बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। स्टूडेंट्स 1.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनके मतलब मैं आपको बताती चलूँ। ठीक है, वो डेफिनेशंस पहले हम समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं उन्हें, तो फिर एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी जो मैंने टर्म्स जो है वो लिखी हैं, ये सारी टाइप्स हैं। ठीक है ना, मैट्रिसेस की टाइप्स, यानी मैट्रिक्स जो है जब एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो फिर हम उस मैट्रिक्स को स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है ना, उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। तो रो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। ठीक है ना, कॉलम्स जितने मर्जी हो, 2, 1, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स को हम नहीं देखते, आपने सिर्फ रो पे फोकस करना है, एक ही रो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसकी अब मैं एग्जांपल्स लिखती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1, 2, एक मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, इसका नाम रख देती हूँ ए। तो ये रो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक ही रो है। कॉलम्स को आप छोड़ दें, कॉलम्स जितने मर्जी हैं, रो देखिए एक ही है। एक और एग्जांपल लिखती हूँ, B 0 0 0। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस मैट्रिक्स में भी रो एक ही है। ठीक है ना, कॉलम्स 3 है, लेकिन कॉलम्स को तो हमने डिस्कस ही नहीं करना, हमने सिर्फ रोज पे फोकस करना है। तो रो एक ही है, इस वजह से ये मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स है। उसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, C1। तो स्टूडेंट्स ये भी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ही रो है इसमें। आपको नजर आ रहा है, आपको रो चेक करना आती है, ये एक ही रो है, तो इस वजह से जो C मैट्रिक्स है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जैसे स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। ठीक है ना, कॉलम एक ही होगा, रोज जितनी मर्जी हो। देखिए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है X, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, इस वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल इसमें लिखते हैं, जिसमें ये देखें मैंने लिख दिया 0। कॉलम को चेक करें, एक ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसकी, -3, 2, 9। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं आपको रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ। ठीक है ना, अपने आप से खुद से एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो ये जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इन सब में एक ही कॉलम है। अब उसके बाद देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जितने कॉलम्स हो उतनी रोज नहीं होती। ठीक है, और जितनी रोज हो उतने कॉलम्स नहीं होते, यानी कि हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब एक्चुअली हम इस तरह के मैट्रिक्स को लिखते हैं ना, तो हमारे पास जो उसकी फॉर्म आ रही होती है, जो शेप आ रही होती है, वो रेक्टेंगुलर शेप होती है। जैसे ये देखें 2, 1, 3, 9, 1, 0। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है इसका नाम रख देते हैं B। ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज आप चेक करें 2, कॉलम्स चेक करें 3, तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसलिए ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसकी, J इज इक्वल टू 1, 3, 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देखिए इस मैट्रिक्स में रोज चेक करें, एक ही रो है, कॉलम्स कितने हैं, 3। ये देखिए ना, ये पहला कॉलम, ये दूसरा वाला, ये तीसरा, तो कॉलम्स 3 है, लेकिन रो एक ही है, तो इस वजह से इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो अगली टाइप है हमारे पास वो है स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स ऐसा होता है, जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं, और इस मैट्रिक्स की जो शेप है वो स्क्वायर के जैसी बनेगी। ठीक है, जैसे ये देखिए, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ। इसका जो मैट्रिक्स है उसका नाम हम दे देते हैं एल का 2 1 3 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये देखिए कितने रोज हैं, 2। पहली रो ये वाली, दूसरी रो ये वाली, पहला कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये, यानी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ये देखिए जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम। इस मैट्रिक्स में एम में रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये जो एग्जांपल थी ये हमने यहाँ पे भी लिखी, यहाँ पे भी लिखी, यानी ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। जी, तो स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि एक मैट्रिक्स जो है एट द सेम टाइम जो है वो स्क्वायर भी हो और रो मैट्रिक्स भी हो। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स को। ठीक है, एक ही मैट्रिक्स के 2 नाम है, नल भी कह सकते हो आप और जीरो भी कह सकते हो। और स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज जो है वो जीरो होनी है। ठीक है, मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज होंगी सारी 0 0 होंगी, 0 के अलावा कोई और एंट्री नहीं होगी। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये 1 by 1 भी हो सकता है, 1 by 2 भी हो सकता है, 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 4 भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है ना, लेकिन आपने बस ये देखना है सारी एंट्रीज जो है वो क्या होंगी 0 0। तो फिर हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ये नल और जीरो मैट्रिक्स है। इसके एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये हो गया A 2 0 0 0 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एक और मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, J 0 0 0 0 0 0। तो स्टूडेंट्स ये सारे मैट्रिक्स जो तीनों मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे मैट्रिक्सेस जो हैं ये नल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनमें हर एंट्री जो है वो आपको 0 नजर आ रही है। ठीक है ना, हर एंट्री 0 है, तो इस वजह से हम इसको या तो नल कह लेंगे या फिर 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अच्छा, ये एक और बात मैं आपको बताती चलूं, ये जो नल या जीरो मैट्रिक्स होता है ना, इसको मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी किसी भी मैट्रिक्स में आप इस मैट्रिक्स को ऐड करो तो आंसर में वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स ए है, ठीक हो गया, एक मैट्रिक्स बी है उसमें है 2, इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, ए प्लस बी को, तो ऐड इस तरह से करते हैं स्टूडेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना होता है। इनमें है एक एक, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस, पहले हम ए की एंट्री लिखते हैं 0 और फिर बी की 2, तो ये आपके पास क्या आ गया 2। तो देखिए स्टूडेंट कौन सा मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स बी। हमने ए और बी को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आ गई, बी की। तो इस वजह से ये जो नल मैट्रिक्स होता है इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एग्जांपल लिखूंगी। ठीक है ना, एग्जांपल लिख के दूंगी, डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसमें ये हो गया, ठीक हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं, ए बी सी।
जी, तो स्टूडेंट्स ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की लिख दी। अब सबसे पहले तो आप ये नोटिस करिए कि ये जो मैट्रिक्स है और ये वाला ये तीनों के तीनों मैट्रिसेस जो हैं ये स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिसेस है ना। जी देखें 2x2 ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3x3, इसका ऑर्डर 4x4। इट्स मीन कि तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने फिर याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर होगा तो तब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये वाले जो एलिमेंट है 1 1 है, बाकी सारे 0। ये वाले एलिमेंट 1 1, बाकी सारे 0। ये वाले एलिमेंट 1 1 और बाकी सारे 0। तो ये जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट इस रूप के, इन्हें हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये जो एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट से राइट और ऊपर को नीचे से आते हैं, ऊपर से नीचे को आते हैं, इन मैट्रिसेस को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ठीक है ना, 1 के अलावा कोई और एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ सकता और इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ये जो बाकी की एंट्रीज है ना, यहाँ पे जो बच गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इनको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें पहली बात तो ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दूसरी बात ये कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 0 होंगे। अब स्टूडेंट मैं आपको ये बताती हूँ कि इन मैट्रिसेस को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते क्यों हैं। तो देखिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है F, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 1 0। जब आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी नहीं, जब हम मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी कि इन दोनों मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास F ही आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या सिर्फ आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स को जब आप किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक कंडीशन साथ में ये है कि जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसकी समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो एक्सरसाइज पे चलते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है उसमें से मैंने रैंडमली कुछ पार्ट्स जो हैं वो पिक कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन में उसने ये कहा कि बताओ ये जो मैट्रिसेस हैं इनकी जो टाइप है वो कौन सी है। टाइप उसने पूछी है, ये स्क्वायर हैं, ये रेक्टेंगुलर हैं, या ये रो मैट्रिक्स हैं, कॉलम है, नल है, क्या है। ठीक है, व्हाटएवर। अब यहाँ पे आप देखिए जो पहला मैट्रिक्स है इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये 0 है। ठीक है ना, एक ही एंट्री इसमें और 0 है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स ई है ये नल मैट्रिक्स है। ठीक हो गया ना, सबसे जो प्रॉपर इसका नाम हम रख सकते हैं वो हम इसे क्या कह सकते हैं, नल और 0 मैट्रिक्स। अब उसके साथ ये देखिए इसमें जितने रोज हैं उतने कॉलम्स भी हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। साथ साथ इसमें अगर आप रो को चेक करें तो इसमें एक ही रो है, कॉलम को चेक करो तो एक ही कॉलम है। तो इस तरह से ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। तो एट अ टाइम इस मैट्रिक्स को हम 4 टाइप्स में जो है वो फिट कर सकते हैं। ये चारों टाइप्स जो है उनकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो इसका ज्यादा जो इसको नाम सूट कर रहा है वो नल वाला ही कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ नल और 0 मैट्रिक्स भी कह सकते हो। अब हम F वाले को देखें तो यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स जो है ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसके साथ साथ देखिए इसमें जितनी रोज है उतने कॉलम्स नहीं हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, यानी ये 2 टाइप्स की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह अब अगर हम इसे देखें तो स्टूडेंट्स देखिए रोज को काउंट करें
3, कॉलम्स को काउंट करें तो 3 कॉलम्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। अब हम अगर इसको देखें तो इसमें देखिए एक ही रो है, तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स होगा रो मैट्रिक्स। इसके साथ साथ इसमें जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स नहीं हैं, तो ये मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। तो स्टूडेंट्स जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको समझने के लिए ये 2 डेफिनेशंस जो हैं इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें क्योंकि हमने पहले डिस्कस नहीं किया, पहले हम इन डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स बहुत ध्यान से समझने आपने। डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब समझते हैं आप, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो जरूर होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे जो हैं जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो जीरो होती हैं। जैसे देखिए एग्जांपल लिखती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। 2 0 0 3। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, दोनों ही नॉन जीरो हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, जीरो। तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी जीरो कर देती हूँ तो देखिए अभी भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स में एक एलिमेंट नॉन जीरो मौजूद है। तो जब तक डायगोनल एलिमेंट में कोई नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद रहता है वो जो मैट्रिक्स है वो सारे का सारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे देखिए 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि ये हमारा जो डायगोनल है इसमें नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इस एलिमेंट को जीरो कर देती हूँ, तो अभी भी ये डायगोनल है, ठीक हो गया ना। अभी भी ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल है क्योंकि इसमें अभी तक नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है। अब देखिए इसको भी मैं जीरो कर देती हूँ, तो स्टिल ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट अभी भी है। अब देखिए इसको भी जीरो कर दूं तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट लाजमी तौर पे ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो है। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट नॉन जीरो है फिर भी ये डायगोनल होगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, यानी कि 2 कंडीशंस होती है ना, एक तो ये कि जो डायगोनल है उसमें नॉन जीरो एलिमेंट लाजमी हो, और दूसरी कंडीशन ये कि ये जो बाकी के एलिमेंट है ये वाले, ये जो एलिमेंट है इनका जीरो होना जरूरी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ वाले एलिमेंट्स जो है इनमें कोई एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये ना हो कि यहाँ पे 1 लिखा हो या 2 या 3 कुछ और, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये जो बाकी वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए, यानी जो नॉन डायगोनल है वो जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो, तो फिर वो मैट्रिक्स डायगोनल होता है। अब स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। पहली बात तो ये याद रखेंगे मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। और ये स्केलर कब बनता है, जब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है सेम सेम, इधर भी 2 है इधर भी 2, इधर 4 है तो इधर भी 4, इधर 3 है तो इधर भी 3, इधर -1 है तो इधर भी -1 हो, ठीक है। जैसे ये देखिए एक एग्जांपल इसकी मैं लिख रही हूं, इधर मैं कुछ और लिख देती हूँ।
जी। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा इस एग्जांपल को, जो डायगोनल एलिमेंट है वो एक ही जैसे हैं, ठीक हो गया। डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो है 0, तो ये मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स ये जो स्केलर मैट्रिक्स है इसकी आपको समझ तो आ गई। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये ना तो 0 हो ना ही 1 हो, ठीक है ना। यानी 0 और 1 के अलावा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स, और अगर यहाँ पे 1 आ गया तो फिर ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं और 1 और 0 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये मैंने जो थर्ड क्वेश्चन है उसके मैंने 2 पार्ट्स पिक किए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट एक ही जैसे हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर। इसको देखें तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है और जो नॉन डायगोनल है वो 0 है, तो ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बाकी के पार्ट्स आपने खुद करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।